स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स के एक ब्रेक फ्री सेगमेंट में और लगातार विदाउट ब्रेक हम आपके सवालों का जवाब लेंगे और कल की रणनीति भी डिसाइड करेंगे। हमारे साथ किरण यादव जुड़ेंगे आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले मार्केट अपडेट ले लेते हैं। हफ्ते के पहले दिन ही दायरे में बाजार ने ट्रेड किया। सेंसेक्स करीब 52 अंक गिरकर और निफ्टी 9 अंक गिरकर बंद हुआ। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी दिखी। बात करें आज मार्केट की तो आज निफ्टी और सेंसेक्स में तो मामूली गिरावट हुई, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी आज ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली है। इसके अलावा टायर और मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। टाटा स्टील में आज जोरदार तेजी दिखी। कंपनी के नतीजे अनुमान से कम आए हैं, लेकिन शेयर में एक अच्छी तेजी आज देखने को मिली। इसके अलावा तेल ऑयल एंड गैस कंपनी में भी अच्छी तेजी। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में भी आज शानदार तेजी। अभी भी आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिली और अच्छे नतीजों से ब्रिटानिया 5% तक चला। काफी अच्छे शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट की, जिसकी वजह से अच्छी तेजी आज स्टॉक में भी देखने को मिली। और ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है डाबर पर। इनका कहना है कि डाबर के वॉल्यूम से रिकवरी की उम्मीद आगे चलकर की जा रही है। और इसके अलावा आज एफएमसीजी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी थी। जैसे कि हमने बताया कि ब्रिटानिया और डाबर इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो ये तो हाल है आज के मार्केट का। लेकिन किरण यादव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। किरण, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आज जो कमोडिटी स्पेस था, जैसे कि अगर ऑयल एंड गैस की बात करें, टायर, मेटल, इन सब शेयरों की बात करें तो आज अच्छी तेजी थी। कल जब बाजार खुलेगा तो इन तमाम स्पेस के लिए आप क्या रणनीति देंगे और निफ्टी के लिए कल के लिए क्या रणनीति होगी? देखो, सेक्टर स्पेसिफिक तो अलग अलग सेक्टर अलग अलग दिन में तेजी करके दिखाते हैं और इसीलिए हमारे निफ्टी कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है। तो ये चेंज द बैटन करके एक सिस्टम है, वही चल रहा है। तो अगर निफ्टी की बारे में बात करें तो 10,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पार करना बहुत मुश्किल होगा, पर अगर करता है तो बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलेगी। पिछले 5 दिनों से हम लगातार इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। कल के लिए एम लेवल रहेगा 10,050, जहां पे हमारे आज क्लोजिंग हुई है। अगर इसके ऊपर रहता है तो प्रोबेबिलिटी हम 10,100 तक जाते हुए देखेंगे। अगर 10,050 के नीचे है तो 10,000 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो 10,000 10,100 ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी, जिसके ऊपर या नीचे बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो 10,000 10,100 ये निफ्टी का रेंज होगा। लेकिन सवाल पूछने का तरीका भी अब आपको बता देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगी जब आप फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें सो दैट हमको अच्छे से सुन पाए। सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। जमशेदपुर से हमें अमरीश सिंह ने मैसेज किया है व्हाट्सएप के जरिए और इनका सवाल है इन्फोसिस पर। 300 शेयर्स इन्होंने इन्फोसिस के लिए हैं। 970 के भाव पर इन्होंने लिया था ये शेयर और हल्का नुकसान हो रहा है इनको। यहाँ पर प्लेट्स गलत चल रही हैं। 970 के भाव पर इन्होंने लिया था और इस वक्त 966 की रेंज, यहाँ पर 966 का भाव देखने को मिल रहा है और आज आईटी शेयरों में कमजोरी भी थी। किरण, क्या राय देंगे इन्फोसिस में आप? 970 के लेवल्स पे इनकी खरीद थी, बने रहे अभी इस शेयर में आगे और तेजी देखने की उम्मीद है क्या? देखिए, पिछले करीबन 6-8 महीने में हमने ये स्टॉक को अंडर परफॉर्म करते देखा है और मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। इसकी ट्रेडिंग रेंज 900-910 ऑन द लोअर साइड और 1,050 ऑन द हायर साइड, ये ट्रेडिंग रेंज है। इसके बीचों बीच अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर 20-30 रुपए का नुकसान हो रहा है तो इधर से निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला। अगर आईटी क्षेत्र में रहना ही है तो टीसीएस को मैं ज्यादा अहमियत दूंगा। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स, मीडियम टर्म चार्ट्स, सारे के सारे चार्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इन्फोसिस से शिफ्ट होके अगर टीसीएस चलते हैं तो मेरा मानना है कि अगर लॉन्गर टर्म व्यू भी है तो उनको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस के बजाय टीसीएस में यहाँ पर रिकमेंडेशन होगी और टीसीएस में आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए, कोलकाता से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। हिमांशु जी ने हमें कॉल किया है। जी हिमांशु, नमस्कार। हाय, गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे राय लेना चाहूंगा। मैंने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए लिया था 200 शेयर्स एट 186। और हिमांशु, आपने कब लिया था? मेरे वो आज चौथा दिन है। अच्छा,
तो आप और बने रह सकते हैं या ट्रेडिंग पर्पज से लिया था ज्यादा? एक्चुअली मैंने इसे ट्रेडिंग पर्पज वो T+5 डेज का मार्जिन के हिसाब से लिया था। अच्छा, तो अभी तो उस हिसाब से काफी नीचे चला गया है। किरण, BEL पे क्या राय देंगे? 186 पे इन्होंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया था। आज हालांकि 2% 1.5% ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन कुछ और दिन के बात करें, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या राय देंगे? बने रहें इनकी खरीद के ऊपर जाएगा ये स्टॉक? नहीं, देखिए, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हो तो होगा, तो उनका ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए और उस स्टॉप लॉस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, 178 का उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर चला जाता है तो बिल्कुल बाहर निकल जाइए। ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो मेरा मानना है उनको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिलेगा। 190 का लेवल देखने को मिलेगा। जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरा मानना है कि ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट बने रहे तो, और 190 अगर मिलता है तो उधर एक बार रिव्यू ले ले। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू तो चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं BEL के, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की राय होगी। अगले मैसेज हम ले लेते हैं। अहमदाबाद से हमें जतिन जी ने मैसेज किया और इनका सवाल है भारत फाइनेंशियल्स पे। भारत फाइनेंशियल्स के इन्होंने 1200 शेयर्स 825 के भाव पर लिए थे और हल्का यहाँ पर मुनाफा हो रहा है इनको। किरण, भारत फाइनेंशियल्स पे क्या राय देंगे? अभी इन्होंने टाइम फ्रेम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं कंपनी के? मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि अगले 3 साल तक ये स्टॉक को भूल जाए, एक स्टॉप लॉस लगा के भूल जाए। ऊपर अगर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो इधर जल्दबाजी ना करें। मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी रीरेटिंग इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, अगर हम देखते हैं करीबन 1 साल से एक जो ट्रेंड लाइन वैल्यू है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना चालू कर देगा तो एक अच्छी ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर मूव करीबन 1200-1300 की लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर पे। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है। मैं अभी इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि करीबन 780 का रहेगा। थोड़ा सा डीप डाउन है पर यही सही स्टॉप लॉस है। 780 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए और 3 साल के लिए शेयर को भूल जाइए, लेकिन अच्छे रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रेरक जी ने हमें कॉल किया है। जी गुड इवनिंग, पूछिए। गुड इवनिंग जी, सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास अशोक लेलैंड के 100 शेयर पे 97 रुपीज के। ओके, कांग्रेचुलेशंस, मुनाफा हो रहा है आपको। जी जी जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? आई मीन आई हैव द टाइमलाइन। आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं क्या स्टॉक में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इफ देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, किरण, दिखाई दे रहा है इनको और मुनाफा होगा। अभी मुनाफे में ही बैठे हैं ये, लेकिन क्या किया जाए अभी इस लेवल पर? ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, देखने को मिल रहा है। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, पर उनको भी 2 से 2.5 साल का व्यू रखना चाहिए। इनको 90 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करूंगा, इधर से करीबन 20 रुपए नीचे, और ऑन द हायर साइड 150-155 के जल्दी टारगेट देखने को मिलेंगे, जल्द यानी 6 से 9 महीने तक। पर इधर भी प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बने रहिए, आगे और अच्छा रिटर्न आपको अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकता है। रायपुर चलते हैं, वहां से हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हैं। हिमांशु जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन के। ओके, ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था? मैम 21 में लिया था मैम मैं। हाँ, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था क्या? मतलब लंबे समय के लिए बने रहना चाह रहे हैं? मैम लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। किरण, रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स इन्होंने लिए हैं 21.9 के लेवल्स पर इन्होंने लिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में रिलायंस कम्युनिकेशन कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा मुनाफा होगा इनको यहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। इमीडिएटली बाहर निकल जाइए। 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, नसीब वाले हो। बहुत कम लोगों को आरकॉम में प्रॉफिट होता देखने को मिलता है, तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर ही निकल जाना चाहिए। ओके, तो रिलायंस कम्युनिकेशन से एग्जिट करने की राय होगी। आप लकी, आपको इतना मुनाफा हो रहा है, लेकिन अभी इस लेवल पर एग्जिट कर लें। भुवनेश्वर से हमारे साथ माफ कीजिएगा, हमें मैसेज आया है संतोष जी का, और इनका सवाल है सनफार्मा पे। सनफार्मा के इन्होंने 100 शेयर्स 580 के लेवल पर लिए और काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। फार्मा शेयर में हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से एक डाउन ट्रेंड है, काफी ज्यादा टूट चुके हैं फार्मा शेयर्स, और सनफार्मा भी इनको नुकसान हो रहा है।
किरण क्या राय देंगे? 580 के लेवल की इनकी खरीद थी और 505 के आसपास सन फार्मा इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बने रहें या एग्जिट कर लें इस लेवल से? अभी के चैनल पे कंसिस्टेंटली मैं कहता आ रहा हूँ, बहुत बहुत साल हो गए कि ये सेक्टर नहीं है, ये स्टॉक नहीं है जिसमें आपके निवेश होना चाहिए। कंप्लीट नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर इधर से बढ़ता भी है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलने वाला। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में रहने में कोई मतलब नहीं रहता है। बेस्ट केस सिनेरियो ये इधर से 20-30 रुपए ऊपर जाएगा, पर जब नीचे आएगा तो ज्यादा वोलेटिलिटी से आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्टॉक में बहुत है, तो बिल्कुल बाहर निकल जाइए, कोई मतलब नहीं है होल्ड करने में। तो सन फार्मा में राय आती हुई किरण की तरफ से। एक और मैसेज ले लेते हैं। जामनगर से हमें मैसेज किया है मानव जी ने, और इनका सवाल कर्नाटका बैंक पे है। ये एक साउथ बेस्ड बैंक है, कर्नाटका बैंक, और 170 के लेवल पर इन्होंने लिया था, 200 शेयर्स लिए थे, और इस वक्त अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। पिछले कुछ समय से जो साउथ बेस्ड बैंक थे उनमें एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला, कर्नाटका बैंक में भी कमजोरी देखने को मिली। हालांकि आज 4% की कमजोरी थी, लेकिन इनको काफ़ी नुकसान हो चुका है। किरण क्या राय देंगे कर्नाटका बैंक में आप? नहीं, अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, और जो आज का मूव हमने देखा है वो करीबन पिछले 5 कैंडलस्टिक को एंगल्फ कर रहा है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज बढ़त देखने को मिली है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 148 का मैं स्टॉप लॉस सेट करूंगा, 154 पे ट्रेड कर रहा है। इधर से मेरे ख्याल से इधर से 165 166 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के करीब रहता है और मार्केट गिव अप नहीं करता है ये स्ट्रेंथ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी के लिए तो होल्ड करने की सलाह होगी, और आगे जाके 165 166 लेवल आएंगे तो वापस एक बार चेक करना चाहिए आपको कि अभी क्या करना चाहिए। वो 165 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एक्चुअली जो किसान को जो कर्ज माफी की बात हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि कर्नाटका बैंक में डाउन ट्रेंड था, लेकिन अभी किरण ये सजेस्ट करें कि आगे चलकर आपको 165 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करने की राय होगी। चलिए, मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, पंकज जी ने हमें कॉल किया है। पंकज जी, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं और आप कौन सा शेयर है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम, पंकज गुप्ता सेंधवा सिटी एमपी से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए सवाल। कौन कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मैडम, मैं अपने पास श्री इंफ्रा के 25 से 50 शेयर बाय हैं 60 रुपए से। ओके। और एक रेलिस इंडिया के शेयर बाय हैं 238 रुपए से 1100 शेयर। इन दोनों पर राय चाहिए। और इसके अलावा मैडम मुझे एक ऑप्शन में ट्रिक चाहिए कि इस महीने में कोई ऑप्शन में कोई कॉल अच्छा है जो बाय करके चले, या कोई पुट अच्छा है जो बाय करके चले, जो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट। चलिए, बिल्कुल राय दे देते हैं आपको। और पहले तो मुबारक हो आपको, श्री इंफ्रा में तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और मुनाफा हो रहा है, लेकिन लॉस भी तो गए हुए हैं वो बंदे के। राय ले लेते हैं। किरण, श्री इंफ्रा में इन्होंने 2550 के शेयर्स लिए थे, 60 के लेवल पर लिया था, और डबल हो चुका है। इनकी खरीद जो थी उससे दोगुना हो चुका है ये शेयर। तो श्री इंफ्रा पे क्या राय देंगे? दूसरा सवाल इनका रैलिस इंडिया पर भी है। रैलिस इंडिया में इन्होंने 1100 शेयर्स लिए थे, 238 के भाव पर लिए थे। तो इन दोनों ही शेयरों में क्या राय देंगे? और इसके अलावा ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों ही शेयरों में अगर कोई ऑप्शन की रणनीति अगर आप सुझा सके, तो रैलिस इंडिया में भी इनको मुनाफा हो रहा है, तो इन दोनों ही शेयरों में क्या राय होगी आपकी तरफ से? इसलिए इंफ्रा में मेरा मानना है कि अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो बिल्कुल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 115 114 में लगाना चाहिए। इधर से एक रैली एक्सपेक्ट करता हूं। अगर ये आती है तो 138 के ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे, क्योंकि एक हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियो कंप्लीटली स्टॉक में देखने को मिल रहा है। रैलीज इंडिया में मेरा मानना है कि इधर अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। 228 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा डीप 20 रुपए नीचे है, पर यही सही स्टॉप लॉस है। और 252 253 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाए तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाएगा, और फिर स्टॉक करीबन 290 295 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शायद 300 के लेवल के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है स्टॉक। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल होल्ड करके चलिए। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। जहां पे आपका ऑप्शन ट्रेड करना है तो एक कम से कम रिस्क लेके अगर कुछ करना है, तो मेरे सामने ऑप्शन के रेट्स नहीं है, पर पीएफसी का एट द मनी ऑप्शन है ना, 140 का ऑप्शन अगर मिलता है तो वो बाय करने की सलाह होगी। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 150 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। ओके।
तो ये कुछ रणनीति सुझा रहे हैं किरण, और रैलिस इंडिया और श्री इंफ्रा इन दोनों में ही होल्ड करने की राय होगी। फेसबुक से भी हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, वहाँ से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। मनीष भारत जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल है HDIL पे। HDIL के इन्होंने 2000 शेयर्स लिए हैं, 83 के भाव पर लिया था, नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। HDIL से 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज 9% तक की कमजोरी थी HDIL में, तो नुकसान काफी हो चुका है इनको। किरण, इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे? HDIL में एग्जिट कर लें या बने रहें? बेसिकली एक सेल मोड में है ये स्टॉक। इसने ऑन द लोअर साइड 84 का जो सपोर्ट तोड़ा था वो बहुत अहमियत वाला सपोर्ट था। वो टूटने के बाद एकदम से इस स्टॉक में क्रैक देखने को मिला है। शायद ये 62-63 लेवल्स पे सेटल हो सकता है। अगर ये इन लेवल्स पे नुकसान नहीं बुक करना चाहते तो थोड़ा सा रुकिए। 60-62 के लेवल्स पे एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो सकता है और एक पुल बैक रैली आ सकती है जो कि मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो 75 लेवल्स तक आ सकती है। तो उधर एक इस स्टॉक से बाहर निकल जाने की सलाह होगी। 75। तो क्या HDIL के अलावा कोई और शेयर सुझाएंगे आप? HDIL यानी अगर रियल एस्टेट में ही ट्रेड करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है। पर इन जनरल अगर कुछ है, जैसे मैंने कहा अरविंद PFC का काउंटर अच्छा देखने को मिल रहा है, अरविंद का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र के आपको स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जहां पे एक अच्छी मूव है। तो अभी के लिए मैं PFC काफी बुलिश हूँ, उसी के साथ अरविंद। अगर अरविंद खरीदी करते हैं तो अरविंद में मेरा टारगेट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि आते दिनों में 420-425 के लेवल देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न काफी सराहनीय है। ओके, तो HDIL से इस लेवल से एग्जिट कर लें और अरविंद और PFC में यहाँ खरीदारी करने की राय होगी। अरविंद में आपको 420 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक से एक और कॉलर ले लेते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित शाह जी ने मैसेज किया है और इनका सवाल अदानी पोर्ट पर है। अदानी पोर्ट 375 शेयर्स 82.5 के लेवल की इनकी खरीद है और शानदार गेन हो रहा है इनको। 375 इन्होंने 82 के लेवल्स पर लिया था और 413 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। किरण, क्या राय देंगे? अदानी पोर्ट में आप काफी अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल होल्ड करके ही चलना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो करीबन 360 लेवल्स आते हैं। 413 पे ट्रेड कर रहे हैं, काफी डीप डाउन है पर यही सही लेवल रहेगी स्टॉप लॉस के लिए। जैसे स्टॉक बढ़ता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ते नजर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करनी चाहिए स्टॉक में। क्विकली से दो और स्टॉक्स ले लेते हैं फेसबुक के जरिए ही। सचिन धीमान जी ने मैसेज किया और इनकी खरीद PNB पर है। PNB का इन्होंने 3200 शेयर्स खरीदे थे, 161 के भाव पर इन्होंने लिया था। मेरे ख्याल से हाल ही की खरीद लग रही है इनकी और नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी। 152 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है लेकिन हम राय ले लेंगे, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका तो यहाँ पर राय ले लेंगे। और एक और मैसेज ले लेते हैं गजेंद्र राजपूत जी का। केम शुगर मिल्स की इन्होंने शेयर्स लिए हैं, 10,000 शेयर्स 23 के भाव पर लिया है और हम लगातार देख रहे हैं शुगर शेयरों में अच्छी तेजी भी लगातार देखने को मिल रही है और इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। 23 के लेवल पर इन्होंने लिया था, 24 के आसपास ट्रेड करा और आज केम शुगर मिल्स में 16% तक की तेजी भी देखने को मिली थी। किरण, गजेंद्र, केम शुगर मिल्स और PNB इन दोनों ही शेयरों पर क्या राय देंगे? अभी फिलहाल बने रहने की राय होगी? देखिए, शुगर मिल्स में पहले ही बहुत तेजी देखने को मिल चुकी है और केम शुगर बहुत देरी से इस गैप को कैचअप करने की प्रयास कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर इसका खुद का स्ट्रेंथ नहीं है तो थोड़ी रिस्की ट्रेड रहेगा। मैं 22 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करूंगा और शायद बेस्ट केस सिनेरियो में 28 रुपए तक जा सकता है। अगर PNB की बात करें तो PNB में मुझे इतना अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिस्क बढ़ती नजर आएगी। बेस्ट केस सिनेरियो 156-157 तक जा सकता है पर नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे भी PSU बैंक्स चार्ट पे बहुत अच्छा अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए राय आती हुई PNB में और केम शुगर मिल्स में। महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र से हमें युवराज जी ने युवराज जी ने हमें कॉल किया है। युवराज जी नमस्कार। युवराज, आपको आवाज आ रही है? चलिए, उनका मैसेज है हमारे पास। इनके पास विजया बैंक के शेयर्स हैं, 50 शेयर्स इन्होंने 50 के ही लेवल पर खरीदा था। मुनाफा हो रहा है इनको यहाँ पर विजया बैंक में।
किरण, क्या राय देंगे? विजया बैंक में 50 के शेयर्स 50 के लेवल पर इन्होंने लिया था और अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पर इनको। कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट विजया बैंक के? उन्होंने अगर 50 में खरीदा है तो बहुत पहले खरीदा होगा, उधर से करीबन 96 तक जाके वापस आ गया है 67 तक। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का महत्व इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पता चल गया होगा। अभी के लिए तो सेल मोड में है, तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह होगी, और अगर पीएसयू बैंक में ही रहना है तो एसबीआई को शिफ्ट करे। चलिए, इसी राय आती हुई विजया बैंक में आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉक में बने रहने की राय होगी। चलिए, ये तो राय आती हुई किरण की, लेकिन मार्केट के ही कुछ और एक्सपर्ट्स की भी राय यहाँ पर सुन लेते हैं। यहाँ से हमें लगता है कि अभी एक सेक्टरल परफॉर्मेंस के बाद एक जो मिड साइज के स्टॉक्स है उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो रेणुका शुगर हम करंट लेवल से लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन देते हैं। जो हमारे करंट लेवल्स है वो कुछ 19 के आसपास है। 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 21-22 के। और बजाज हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है, वो करंटली कुछ ट्रेड कर रहा है 16 रुपए के आसपास, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करना चाहिए, और ये स्टॉक 18 या 19 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। फार्मा है, आईटी है और टेलीकॉम है। आपको इनमें पोजीशंस बनाना चाहिए, आज नहीं, 1-2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के बाद, बिकॉज प्राइसिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होने वाले हैं फार्मा में, रेगुलेटरी प्रेशर्स कंटिन्यू होने वाले हैं, and I don't think so this is the right segment, though there has been a bounce back from the bottom. It is not a sector that I will hold at this point of time, but I definitely have all these 3 counters in my portfolio 1-2 quarters के बाद, once the entire story plays through. तो ये राय आती हुई मार्केट के कुछ दिग्गज की। श्रीकांत चौहान का तो कहना है कि शुगर शेयर्स में ये बुलिश हैं, और कोटक सिक्योरिटीज, फार्मा, आईटी, टेलीकॉम सेक्टर का भी वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपना रहा है। आगे चलकर यहाँ निवेश करने की राय होगी। किरण, लेकिन शुगर स्पेस आपको ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है? काफी शानदार तेजी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। आपको ये सेक्टर ओवरऑल कैसा लग रहा है? देखिए, पहले ओवर प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी शुगर स्टॉक लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल धामपुर शुगर लेते हैं, तो 1 महीने पहले 180 पे ट्रेड कर रहा है, अभी 280 के लेवल्स क्रॉस कर दिए, और ये वर्टिकल रैली है। कभी भी वर्टिकल रैली जब आती है तब थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि और इस लेवल पे अगर फ्रेश बाय करना है तो मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाए और उसके बाद वापस एक बार अपमूव आती है तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। अभी के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ना है, जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो अभी फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके रखे, ये राय आती हुई किरण की तरफ से। एक और मैसेज ले लेते हैं। पुणे से हमें राहुल जी ने मैसेज किया, और इनका सवाल है एसबीआई पर। एसबीआई के इन्होंने 100 शेयर्स 285 के लेवल पर लिए थे, और यहाँ पर इनको भी शानदार गेन हो रहा है। पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा था कि तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिली थी, और इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पर खरीदा था, और देखिए अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। एसबीआई आज भी करीब 2% की मजबूती के साथ आज बंद हुआ। किरण, एसबीआई का स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है अभी आगे के लिए? 285 के लेवल पर इन्होंने लिया था, बने रहें अभी आगे और अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है? बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। मार्केट आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स में अगर किसी ने दिखाना है तो मुझे लगता है एसबीआई दिखाएगा। अभी के लिए 295-96 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और मेरा मानना है कि जो 314 का स्विंग टॉप था, जो कि इसके पहले भी लगा चुका है ये काउंटर, तो ये क्रॉस करते नजर आएंगे। और मेरा मानना है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस एसबीआई में देखने को मिलेगा अगर 1 साल का व्यू लेते हैं तो अगर 1 साल का व्यू है तो आप बने रहिए, आगे और अच्छी रैली आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए, वक्त है हॉट स्टॉक्स को यहीं समेटने का। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों का जवाब देने के लिए। लेकिन वक्त है इस हॉट स्टॉक्स के स्पेशल एडिशन को यहीं समेटने का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।